नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुशवाहा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय भूगोल से संबंधित है। इसमें इसके कुछ प्रश्न हैं और उसकी व्याख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब इसके विकल्प जो दिए गए हैं नीचे, उसमें कहा गया है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी नंबर में है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर कहता है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी नंबर में कहा गया है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है और इसकी व्याख्या क्या है, आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है। ये 0 डिग्री और इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, जिसे 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। अब इसे की व्याख्या जो है कि वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। अर्थात इसमें जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यही कारण है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं यहीं होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई अक्षांश और मौसम के साथ बदलती रहती है। सर्दियों में इसकी ऊंचाई सबसे कम और गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई करीब 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर करीब 18 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण यह ध्रुवों की तुलना में अधिक गर्मी होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, अतः कथन 1 सही है। अब द्वितीय कथन है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर तीव्र सौर ताप के कारण मजबूत संवहनीय धाराएं बनती हैं। ये धाराएं सतह से ऊष्मा को ऊंचाई तक पहुंचाती है, जिससे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। अतः कथन 2 में कहा गया है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विश्वविख्यात है। पहला है अल्जीरिया और मोरक्को, दूसरा है बोत्सवाना और नामीबिया, तीसरा कोटे डी आइवर और घाना, चौथा है मेडागास्कर। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, कोटे डी आइवर और घाना। कोटे डी आइवर या इसे आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, वैश्विक कोको उत्पादन में अग्रणी है, जो दुनिया के कोको उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादन का मुख्य कारण यहाँ मुख्य रूप से अनुकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियाँ हैं, जो कोको की खेती को बढ़ावा देते हैं। दूसरे नंबर पर है घाना। घाना अफ्रीका के अग्रणी कोको उत्पादक देशों में कोटे डी आइवर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक है। घाना वैश्विक कोको उत्पादन में 20% योगदान देता है। दुनिया का लगभग 70% कोको उत्पादन जो होता है पश्चिमी अफ्रीका में उगाया जाता है। कोको की खेती भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच की पट्टी में स्थित देशों में की जाती है। कोको की खेती के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियाँ जो है, जलवायु गर्म हो, वहाँ का मौसम आर्द्र हो और पूरे साल यानी यहाँ साल भर अच्छी बारिश हो। जो 70% दक्षिण अफ्रीकी देश में कोको का उत्पादन होता है, उनमें बुर्निको फासो, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लीबिया, सिएरा लियोन, गुयाना बिसाऊ और सेनेगल शामिल है। अब एशिया की अगर जो बात करें कोको उत्पादन में, तो एशिया में सबसे ज़्यादा कोको का उत्पादन होता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में क्यों होता है? क्योंकि यह भी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है और यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ उसके अनुकूल बन जाती है कोको उत्पादन के।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। इसका प्रश्न है कि उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर के साथ लगती है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चारों। तो इसका सही भी उत्तर है 2 नंबर, यानी केवल 2 देश है दिए गए विकल्पों में जिसकी सीमा उत्तरी सागर से मिलती है। ये देश है फिनलैंड और नॉर्वे, जो विकल्प में दिए गए हैं। ऐसे ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर से जो मिलने वाली सीमा है वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी भी है। नॉर्थ सागर के उत्तर में नॉर्वेजियन सी है और दक्षिण में यूरोप महाद्वीप स्थित है। नॉर्थ सी अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को जो जोड़ने वाला चैनल है वह इंग्लिश चैनल है। इसके आगे की जो व्याख्या है वह है कि उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमावर्ती सागर है। यह यूरोप महाद्वीप और ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है। उत्तरी सागर की सीमा से लगे देशों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे शामिल है। यह दुनिया के 3 सबसे बड़े बंदरगाह एंटवर्प, हैम्बर्ग और रोटरडम का घर माना जाता है। यानी उत्तरी सागर में स्थित जो बड़े बड़े द्वीप है वह है एंटवर्प, हैम्बर्ग और रोटरडम का घर। उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल और नॉर्वेजियन सागर के मध्य में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। उत्तरी सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में फोर्थ, एल्बे, बेसर, एम्स, राइन, म्यूज, सेल्टस, टेम्स और हम्बर शामिल है। इन नदियों में सबसे प्रमुख नदी राइन नदी है, जो 6 देशों स्विट्जरलैंड, लिंकेटिस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से होकर बहती है और फिर रॉटरडम में उत्तरी सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात, क्षेत्र और नदी। धुआंधार जलप्रपात का क्षेत्र बताया जा रहा मालवा और नदी नर्मदा। दूसरा है हुंटू जलप्रपात का क्षेत्र है छोटा नागपुर, नदी है सुवर्णरेखा। तीसरा है गरचोप्पा जलप्रपात जिसका क्षेत्र बताया जा रहा पश्चिमी घाट और नदी नेत्रावती। अब इसका सही उत्तर, उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही है? केवल एक, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक। एक यानी केवल एक, ये विकल्प सही है। तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, लेकिन यह मालवा क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। यह प्रपात भेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह जो धुआंधार जलप्रपात है भेड़ा घाट क्षेत्र का है। भेड़ा घाट क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का है। ये जो काला वाला है वो नर्मदा नदी और धुआंधार जलप्रपात का स्थल है। इधर मालवा का क्षेत्र है जो पश्चिम की तरफ है। उसका हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है तथा यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 320 फीट की ऊंचाई है। यह रांची शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः युग्म 2 से ही सुमेलित है।